सादगी और सच्चाई का मिलन। माधव गांव का एक साधारण डाकिया था। उसका काम केवल चिट्ठियां पहुंचाना नहीं था, बल्कि वह उन अनपढ़ बुजुर्गों के लिए सहारा भी था जिनकी संतानें शहरों में रहती थीं। माधव की ईमानदारी का आलम यह था कि अगर किसी मनी ऑर्डर के 10 पैसे भी बचते, तो वह उसे वापस करने के लिए दोबारा पहाड़ चढ़कर जाता। वहीं पार्वती, जो माधव की पत्नी थी, गांव के सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। वह मानती थी कि शिक्षा केवल किताबों में नहीं, बल्कि चरित्र में होनी चाहिए। उन दोनों का घर मिट्टी और पत्थर का बना एक छोटा सा आशियाना था, लेकिन उसकी चमक बड़े बड़े महलों से अधिक थी। परीक्षा की वह रात, एक बार पहाड़ों में भारी बारिश हुई। बादल फटने से गांव का संपर्क मुख्य शहर से टूट गया। रास्ते जगह जगह से धंस गए थे। उसी दौरान गांव के मुखिया के पास शहर से एक जरूरी संदेश आना था, जिसमें गांव के लिए आपदा राहत कोष और राशन की मंजूरी की खबर थी। माधव को पता चला कि मुख्य डाकघर में वह जरूरी फाइल और राशन के कूपन आ चुके हैं, लेकिन सड़कों के बंद होने के कारण उन्हें कोई लाने वाला नहीं है। गांव में राशन खत्म हो रहा था। माधव ने तय किया कि वह पैदल ही 20 किलोमीटर का खतरनाक पहाड़ी रास्ता तय करके जाएगा। पार्वती जानती थी कि रास्ता जानलेवा है। पहाड़ दरक रहे थे और नदियां उफान पर थीं, लेकिन उसने माधव को रोका नहीं। उसने बस इतना कहा, माधव, तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है। तुम जाओ। गांव के बच्चे और बुजुर्ग भूखे हैं। तुम्हारी ईमानदारी पर मुझे पूरा भरोसा है। ईमानदारी की अग्नि परीक्षा। माधव रात के अंधेरे और मूसलाधार बारिश में निकल पड़ा। पत्थरों के गिरने की आवाजें उसे डरा रही थीं, लेकिन उसके मन में अपने गांव के प्रति कर्तव्य की भावना प्रबल थी। वह शहर पहुंचा, फाइल और राशन के कूपन लिए और वापस लौटने लगा। रास्ते में उसे एक बैग मिला जो किसी शहर से आए व्यापारी का था। उसमें लाखों रुपए और कीमती जेवर थे। शायद वह भूस्खलन के दौरान गिर गया था। माधव के पास मौका था कि वह उसे रख ले और अपनी गरीबी दूर कर ले, लेकिन उसने बिना सोचे उस बैग को अपने झोले में डाल लिया ताकि उसे सही मालिक तक पहुंचा सके। जब वह गांव लौटा, तो पूरा गांव उसका इंतजार कर रहा था। उसने मुखिया को राहत के दस्तावेज सौंपे। साथ ही उसने वह बैग भी पुलिस और मुखिया के सामने रख दिया। कुछ दिनों बाद जब उस व्यापारी का पता चला और वह गांव आया, तो उसने माधव को इनाम के तौर पर बड़ी राशि देनी चाहिए। त्याग का फल। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, यह मेरा कर्तव्य था। दूसरे की अमानत पर मेरा कोई हक नहीं। अगर मैं इसे रख लेता, तो मेरी पत्नी की नजरों में और खुद की जमीर में गिर जाता। व्यापारी माधव और पार्वती की इस सादगी और ईमानदारी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने गांव में एक छोटा अस्पताल और स्कूल की नई बिल्डिंग बनवाने का निर्णय लिया। उसने पार्वती को उस स्कूल के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी। कहानी का निष्कर्ष। आज भी नीलकंठ गांव में माधव और पार्वती की मिसाल दी जाती है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कर्तव्य निष्ठा, कठिन परिस्थितियों में भी अपने काम के प्रति वफादार रहना ही असली पुरुषार्थ है। ईमानदारी, लालच के सामने न झुकना ही चरित्र की असली पहचान है। हम सफर। एक सच्चा जीवन साथी वही है जो आपको सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करे, न कि मुश्किलों को देखकर पीछे खींचे। गांव छोटा था, लोग गरीब थे, लेकिन माधव और पार्वती की ईमानदारी ने उस गांव को पूरे प्रदेश में सबसे अमीर बना दिया। चरित्र की अमीरी में